एकेश्वरवाद का त्रिकोण, एक नए अमेरिकी कुरान का वायरल दावा। सोशल मीडिया के युग में खबरें चाहे सच्ची हो या झूठी, जंगल की आग की तरह फैलती है। हाल ही में विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक खबर प्रसारित हो रही है जिससे नेटिजन्स के बीच काफी चिंता पैदा हो रही है। खबर में आरोप लगाया गया है कि अमेरिका ने धर्मों के बीच दूरियों को पाटने के कथित उद्देश्य से कुरान का एक नया संस्करण लिखा है जिसका शीर्षक एकेश्वरवाद का त्रिकोण है। इस नई किताब अ ट्रायंगल ऑफ मोनोथिज्म को कुरान, टोरा और गॉस्पेल की विकृत आयतों का मिश्रण कहा जाता है। संदेश पाठकों से इस खबर को इस्लाम के समर्थन की अपील के रूप में फैलाने का आग्रह करता है और सूदी या अजहर संस्करणों के अलावा कुरान के किसी भी संस्करण को पढ़ने के खिलाफ चेतावनी देता है। इस लेख का उद्देश्य इस दावे की तथ्य जांच करना और सटीक जानकारी प्रदान करना है। को जानकारी जनता, आइए एक करें इसके बारे में तथ्य जांचें। एकेश्वरवाद का त्रिकोण स्पष्ट करने वाली पहली बात यह है कि दी ट्रायंगल ऑफ शीर्षक से कोई पुस्तक नहीं है एकेश्वरवाद जिसमें कुरान, टोरा और गॉस्पेल के विकृत छंद शामिल है। यह दावा जॉर्ज फ्रैंकल की पुस्तक द थ्री फेसेस ऑफ मोनोथिज्म, यहूदीवाद, ईसाई धर्म, इस्लाम की गलत व्याख्या या जानबूझकर किया गया विरूपण प्रतीत होता है। वायरल खबर के विपरीत फ्रैंकल की पुस्तक में इन धार्मिक ग्रंथों का कोई श्लोक नहीं है। इसके बजाय यह तीन प्रमुख एकेश्वरवादी विश्वासों के विकास और इतिहास का अकादमिक अन्वेषण है। यह उन कारणों की पड़ताल करता है कि एक ईश्वर में साझा विश्वास के बावजूद ये आस्थाएं अक्सर एक दूसरे से क्यों टकराती हैं। पुस्तक इनमें से किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व करने या विकृत करने का दावा नहीं करती है। इसके बजाय इसका उद्देश्य उनके ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभावों को समझना है और इस बात पर तर्क प्रस्तुत करना है कि एकेश्वरवाद मानवता के लिए एक एकीकृत शक्ति कैसे बन सकता है। जो दावा अमेरिका का नया संस्करण लिखा कुरान निराधार है और बिना योग्यता के। कोई नहीं है इस दावे का समर्थन करने के लिए साक्ष्य या विश्वसनीय स्रोत वर्टिकल बार इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान 1400 साल पहले पहली बार प्रकाशित होने के बाद से अपरिवर्तित बनी हुई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुरान में बदलाव करने का कोई भी प्रयास अत्यधिक अपमानजनक माना जाएगा, इस्लाम में ईशनिंदा। इसलिए ऐसी संवेदनशील खबरों को साझा करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना आवश्यक है। यह दावा भी निराधार है कि यह अस्तित्वहीन पुस्तक अ ट्रायंगल ऑफ मोनोथिज्म कुवैत में वितरित की जा रही है। मुस्लिम बहुल देश कुवैत में इस्लाम और कुरान को लेकर कड़े कानून हैं। देश धार्मिक भावनाओं का गहरा सम्मान करता है और कुरान को विकृत या गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली किसी भी सामग्री के वितरण की अनुमति नहीं देगा। पर्याप्त सबूत के बिना इस तरह के दावे का प्रचार न केवल भ्रामक है बल्कि संभावित रूप से हानिकारक भी है, क्योंकि इससे अनावश्यक घबराहट और भ्रम पैदा हो सकता है। कुरान का केवल एक संस्करण संदेश में सूदी या अजहर संस्करणों के अलावा कुरान के किसी भी संस्करण को पढ़ने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि कुरान का केवल एक ही संस्करण है। कुरान को उसकी मूल भाषा अरबी में संरक्षित किया गया है और इस्लाम की शुरुआत के बाद से इसमें कोई बदलाव या भिन्नता नहीं आई है। गैर अरबी बोलने वालों को कुरान को समझने में मदद करने के लिए अनुवाद मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कुरान का संस्करण नहीं माना जाता है। वे केवल इसके अर्थ की व्याख्याएं हैं। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने नई कुरान बनाई है और इसे कुवैत में बांट रहा है, जो झूठी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गलत सूचना का मामला है। संभवतः इसका उद्देश्य भय या भ्रम पैदा करना है। जानकारी साझा करने से पहले उसे विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब यह धर्म जैसे संवेदनशील विषयों से संबंधित हो। हम पाठकों को जानकारी के जिम्मेदारी पूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा देने और समाचार को आगे फैलाने से पहले तथ्यों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे युग में जहां गलत सूचना आसानी से प्रचारित की जा सकती है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम जो जानकारी प्रसारित करते हैं उसकी सटीकता सुनिश्चित करें। गलत सूचना के निहितार्थ गलत सूचना विशेषकर धर्म जैसे संवेदनशील विषयों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अनावश्यक घबराहट, भय और यहां तक कि शत्रुता भी पैदा हो सकती है।
ऐसे में अमेरिका द्वारा नई कुरान के निर्माण की झूठी खबर संभावित रूप से धार्मिक तनाव और अविश्वास को भड़का सकती है। यह समझना आवश्यक है कि इस तरह के निराधार दावे विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह इन आस्थाओं को मानने वाले लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी अनादर है। सोशल मीडिया की भूमिका और सामूहिक जिम्मेदारी। डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई लोगों के लिए जानकारी का प्राथमिक स्रोत बन गए हैं। हालांकि इन प्लेटफॉर्मों के कई फायदे हैं, लेकिन यह गलत सूचनाओं को तेजी से फैलाना भी आसान बनाते हैं। जिम्मेदार नेटिजन्स के रूप में हमारे सामने आने वाली जानकारी को आगे साझा करने से पहले उसे सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब जानकारी धर्म जैसे संवेदनशील विषयों से संबंधित हो। हमें असत्यापित समाचार फैलाने से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में खुद को और दूसरों को भी शिक्षित करना चाहिए। ऐसा करके हम अधिक जानकारीपूर्ण और सम्मानजनक ऑनलाइन समुदाय में योगदान कर सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने एक नई कुरान बनाई है और इसे कुवैत में वितरित कर रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। यह गलत सूचना का मामला है। संभवतः इसका उद्देश्य भय या भ्रम पैदा करना है। हम पाठकों को जानकारी के जिम्मेदारीपूर्ण आदान प्रदान को बढ़ावा देने और समाचार को आगे फैलाने से पहले तथ्यों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आइए हम जो जानकारी प्रसारित करते हैं उसकी सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करें और सभी धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखें।